असदुद्दीन ओवैसी जाता है और माथा टेकता है और तुम देखते रह जाते हो। अरे शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अरे ओवैसी सुन ले, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर, अब जो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर। तो छत्रपति संभाजी राजे, जिनके बारे में कहते हैं देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। जिस छत्रपति संभाजी राजा को औरंगजेब ने तड़पा तड़पा कर मारा, क्या कहता था औरंगजेब? ये नहीं कहता था कि तुम्हारा राज दे दो, ये नहीं कहता था तुम्हारा किला दे दो, ये नहीं कहता था तुम्हारी संपत्ति दे दो। वो तो एक ही बात कहता था, संभाजी मुसलमान बन जाओ, धर्म बदल दो। लेकिन देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। संभाजी राजे ने कह दिया, अरे जान भी चली जाए न स्वराज दूंगा न स्वधर्म दूंगा। और ऐसे संभाजी राजा का, उनका खून करने वाले, उनको मौत की घाट उतारने वाले, उनकी निर्मम हत्या करने वाले औरंगजेब की समाधि पर वो असदुद्दीन ओवैसी जाता है और माथा टेकता है। किस बुनियाद पर हमारी डेमोक्रेसी काम करेगी? इसीलिए हम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो अहबाब, साथियों, दोस्तों, अजीज़ों, एक बार फिर मैं आप लोगों का अपने चैनल पर खैर मकदम करता हूं। मैं शाहिद खान कासमी आप लोगों से मुखातिब हूं छोटी सी वीडियो के साथ, जहां आज के दौर में बहुत सारे अंग्रेज़ों ने, एक अंग्रेज़ था, अमेरिका का कोई सदर था, उसने कहा था कि आगे आने वाली जो नस्लें होंगी हमारे मुल्क की, वो हरामियों पे मुश्तमिल होंगी, यानी हरामज़ादे ज़्यादा होंगे। तो शायद उन्हीं में से एक ये भी है जो अभी भौंक रहा था, ठीक है। और ये हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैहि व रिज़वान के ऊपर घटिया इल्ज़ामात लगा रहा था, उनकी शान में गुस्ताखी कर रहा था, और साथ ही साथ में असदुद्दीन ओवैसी साहब पर भी जो है एक तरह से वो गालियाँ दे रहा था। लेकिन मेरा सवाल ये है, सवाल मेरा हुकूमत से है, सवाल मेरा अदालत से है, सवाल मेरा चुनाव आयोग से है, सवाल मेरा पुलिस के आला डिपार्टमेंट से है। हालांकि सारे डिपार्टमेंट से है, पुलिस के हवलदार से लेकर के और जो इनका आखिरी दर्जा होता होगा, कि जब ये इस तरह की जहरीली भाषण देता है, इस तरह के जहरीले बयान देता है जिससे जो समुदायों में दुश्मनी नफरत बढ़ती है, तो क्या चुनाव आयोग इसको नोटिस देता है? नहीं देता है। क्या पुलिस का डिपार्टमेंट इसको गिरफ्तार करता है, इस पर रासुका या कोई भी कानून लगाकर इसको जेल में डालता है? नहीं डालता है। क्या हमारे मुल्क का सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर और सिलेक्टेड सीएम्स इसके ऊपर कोई बयान देते हैं? नहीं देते हैं। इस घटिया आदमी को 7-8 साल पहले शायद इसके गली का कोई कुत्ता भी नहीं जानता रहा होगा। ये आरएसएस की दलाली किया, बीजेपी की दलाली किया, अपना ज़मीर, अपनी गैरत, अपनी यहाँ तक की इज्जत भी शायद इसने बेच दी होगी मोहन भागवत के हाथों और मोदिया के हाथों और तड़ीपार के हाथ में। तो कुछ भी कर, तू दलाली करके हुकूमत गिरा दे महाराष्ट्र की, तू दलाली करके नायब वजीर आला बन जा, तू करप्शन कर, जनता के पैसे खा, जनता को लूट, मुझे कोई मतलब नहीं। मैंने आज तक तुझे कुछ नहीं बोला था, लेकिन आज तूने हमारे बड़े, हमारे सलातीन में से जो सबसे बेहतरीन और सबसे जो इन्होंने अखंड भारत बनाया, तो उनके खिलाफ जुबान खोल रहा है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनका दिफा करूं और तेरे जैसे गलीज इंसान को असली चेहरा दिखाऊं कि तू है कौन। अगर तू औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को नहीं जानता है, तो मैं तुझे बताता हूं उनकी छोटी सी कहानी। कैलाश पर्वत जो तुम्हारे लिए, बल्कि उन हिंदुओं के लिए जो वाकई में हिंदू हैं, जो सच्चे हैं, अच्छे हैं,
उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही मुतबर्रक है। और जो चाइना के कब्जे में था, चाइना की हुकूमत अपने कब्जे में लिए हुए थी, उसको कोई छोड़ा नहीं पाया था। हिंदुओं की आस्था को देख करके, इनकी भावनाओं को देख करके हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैहि रिजवान ने चीनियों को जूते मार करके वो कैलाश पर्वत कब्जा करके अपने हिंदू भाइयों को बतौर तोहफा दिया था। अब तू बता गलीज इंसान, तूने क्या किया? दूसरी चीज, तू करप्शन की पैदावार है, तू करप्शन करता है, तू चोरी का खाता है, डकैती का खाता है, गरीबों का लूट के खाता है। तेरी औकात क्या है? तेरी हैसियत क्या है? चल मैं बताता हूं मेरे बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। उन्होंने 55 साल लगभग हुकूमत की। या तो घोड़े की पीठ पे जिंदगी गुजारा, या उन्होंने एक झोपड़ी जो दिल्ली शहर से बाहर उन्होंने बना रखी थी, उसमें वो जिंदगी गुजारते थे। शाही महल में सिर्फ जब तक सरकारी काम होता था तब तक रहते थे। कभी हुकूमत से के खजाने से 1 रुपया नहीं लिया। अपना जाती खर्च, अपना पेट पालने के लिए वो टोपी बुना करते थे, कुरान मजीद की तहरीर किया करते थे, लिखा करते थे, और उसको बेच करके जो पैसा आता था उससे उनका घर चलता था। है तेरी औकात उनके बाद नाम लेने की? तेरी हैसियत है देवेंद्र फडणवीस? शायद तुझे मैं एक मशवरा दूंगा, जाके अपना डीएनए करा ले, शायद तुझे तो किसका है पता चल जाए। क्योंकि अगर तू हलाली होता तो शहंशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इस तरह की बातें ना करता, जिनका हिंदुस्तान पे सबसे बड़ा एहसान है कि उन्होंने अखंड भारत बना करके दिया था। काबुल तक हमारी हुकूमत थी, बर्मा तक हमारी हुकूमत थी। इनके अलावा किसी भी बादशाह ने, किसी भी राजा ने कभी भी अखंड भारत नहीं बनाया था, और ना हिंदुस्तान में इससे पहले कभी अखंड भारत था। जिस अखंड भारत की तुम बार बार बात करते हो, अखंड भारत, किसी में दम नहीं था बनाने का। वो सिर्फ औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने बनाया था। सारे राजाओं को तोड़ करके और हिंदुस्तान की हुकूमत को एक करने वाला वो एक ही राजा पैदा हुआ था, दूसरा कोई नहीं पैदा हुआ। और ना तुम्हारी औकात है, और जो तू कह रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में भगवा लहराएगा, तो लहराना कौन मना करता है? तेरे जैसे चिबिद्दी के शोर में जब तक हुकूमत में हो, जब तक पावर में हो, तब तक जो चाहो बोल दो, वरना तुम्हें गली का कुत्ता भी ना पूछे। तुम्हारी औकात एक कटिंग चाय से भी बदतर है, क्योंकि तुम्हारा कुछ नहीं है, सब चोरी का है, बेईमानी का है, डकैती का है। जनता का पैसा जो तुम्हारा, जिस घर में तुम रहते हो, वो भी तुम्हारे बाप दादा का नहीं है ना, तुम्हारा है। तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम हमारे सुल्तानों को गाली दोगे, ओवैसी साहब को गाली दोगे, इसलिए कि पुलिस तुम्हारे हाथ में है, इसलिए कि कानून तुम्हारे हाथों की रखेल बना हुआ, तुम्हारी जेब में बैठा हुआ है। लेकिन ये चीज ज्यादा दिन नहीं चलती, क्योंकि जालिम का जुल्म ज्यादा दिन नहीं चलता है। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की शान में जो तूने गुस्ताखी की, उसकी सजा तो तुझे आज नहीं तो कल नहीं तो परसों मिलेगी। और तूने जो इल्जाम लगाया संभाजी राव के बारे में कि उनको इस्लाम लाने के लिए उसको मारते थे, पीटते थे, गलीज इंसान, एक बात मुझे बता दे, जवाब दे दे। लगभग 850 साल मुसलमानों ने इस मुल्क पे हुकूमत किया है। अगर तलवार के जोर पे फैलाते इस्लाम, तो क्या तू आज नजर आता? तो देवेंद्र फडणवीस होता? सोच ले जरा। अगर इस्लाम फैलाने के लिए लोगों की गर्दनें काटी होती हमारे बादशाहों ने, तो तू होता, तेरी नस्लें होती, तेरे जैसे गद्दार नहीं होते। तो हमारे बादशाहों पे इल्जाम लगा रहा है। वे हमारे बादशाहों के दौर में हर कोई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी था, सब खुश थे, सब आराम से रहते थे, सब मालदार थे, कोई गरीब नहीं था, और किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होती थी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। तू क्या करता है? तेरी अदालतें क्या करती हैं? और ये वर्दी वाले जो कानून की कसम खाते हैं, जब शपथ लेते हैं तो कानून की शपथ लेते हैं, लेकिन जैसे ही वर्दी बदन पे आती है, थोड़ा पावर मिलता है, वैसे ही एमपी, एमएलए सबके तलवे चाटने लग जाते हैं। कानून का साथ ही कब देते हैं। इन्हीं की वजह से तू बचा हुआ, तेरे जैसे जहरीले और निर्लज्ज इंसान और जंगली जानवर बचेंगे। अपनी जुबान को लगाम दे, अपनी जुबान को काबू में रख, और हमारे बादशाहों के बारे में गलत कहना बंद कर दे, वरना एक दिन आएगा कि तू भी बेनामो निशान हो जाएगा। जैसे मुल्क से हमने अंग्रेजों को बेनामो निशान किया था ना, उसी तरह तेरा भी अंजाम होगा। और जो तेरी बातों पे खुश हैं, तालियां बजा रहे, कल वही तुझे जूते मारेंगे। इस्लाम कभी तलवार से फैला ही नहीं था। चल तू मुझे बता दे कि मोहम्मद अली के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्सर, उसको कौन मजबूर कर सकता? जो अमेरिकी हुकूमत जिसको नहीं मजबूर कर पाई, उसको कौन मजबूर कर देगा कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ ले? माइक टाइसन
जिसके मुक्के से बड़े बड़े लोग थर्रा जाते थे, उसको कौन ज़ेर कर सकता था? उसको कलमा कैसे नसीब हो गया? वो कैसे मुसलमान कबूल कर लिया? बताना मुझे। जो बड़े बड़े लोग अमेरिका में, यूरोप में, कौन उनको मजबूर कर रहा है? बताना मुझे तू, कौन सी तलवार उनको मजबूर कर रही है? अबे झूठ के पर नहीं होते तुम लोग, झूठ की पैदावार हो, गलाजत हो तुम लोग, करप्शन की पैदावार हो, तुम मानसिक बीमार हो, जहनी बीमार हो, तुम्हारी आने वाली नस्लें और तुम एक दिन मिट जाओगे, तुम्हारा नामो निशान नहीं होगा। शहंशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बदजुबानी बंद कर दे। और मैं मिली तंजीमों से गुजारिश करूंगा कि इस मलऊन के खिलाफ आप लोग मुकदमा कायम क्यों नहीं करते? काश मुझे अल्लाह ने उस मकाम पे रखा होता तो मैं आज इस मरदूद को, इसके खिलाफ मैं कोर्ट जाता, मैं अदालत ज़रूर जाता, लेकिन अभी मैं उस मकाम पे नहीं हूँ, न मेरी उतनी ताकत है न उतनी, लेकिन मेरी ज़ुबान में जितनी ताकत है मैं उतनी कोशिश कर रहा हूँ इसको, इसकी औकात दिखाने के लिए। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, दोस्त लोगों तक पहुँचाओ, बेदारी लाओ। और इस वक्त एक बहुत बड़ा फितना चल रहा है कुरान करीम की बेहुरमती का। इंशाल्लाह अगली वीडियो में कोशिश करूँगा उसी पे बनाऊँ, क्योंकि मैंने सोचा था उसी पे बनाने के, लेकिन ये वीडियो जब से मैंने देखा मैं बेचैन था, टाइम नहीं मिल पाया था, इसलिए थोड़ा लेट बनाया। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लोगों तक पहुँचाओ, जागरूक रहो और अपने सलातीन का दिफा करो, अपने नबी का दिफा करो, अपने कुरान के लिए खड़े रहो। जुल्म किसी पे नहीं करना है हमने, नाइंसाफ़ी किसी के साथ नहीं करनी है हमने, लेकिन जो हमारे खिलाफ बोलेगा हम उसको उसकी औकात ज़रूर याद दिलाएंगे। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।